योगी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का खैरियत बड़ा से हैं करम। आप माशाल्लाह? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो माशाल्लाह फिट फाट हशाश बशाश और एकदम बस अल्लाह का करम है और थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। एफर्ट्स के बगैर फिटनेस नहीं है। कैसे एफर्ट की जाए? मतलब कुछ लोग एफर्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन शायद वो राइट डायरेक्शन में नहीं करते, तो इस वजह से वो फिट नहीं हो पाते। अच्छा, उसकी वजह से होता क्या है, 15-20 दिन, एक महीना किया, रिजल्ट नजर नहीं आया, छोड़ दिया। मुझे तो रिजल्ट नजर नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम जब कोई भी वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम पहले दिन इतना शौक से करते हैं कि 1 घंटा पूरा लगा लेते हैं और 3-4 दिन तो लगातार हम अपने आप को थका लेते हैं और बाद में फिर कहते हैं यार अब हिम्मत नहीं है। तो हम किसी डायरेक्शन में किसी उस्ताद की निगरानी में अगर करें और स्लो एंड स्टडी, अगर आप पहले दिन के हिसाब से बहुत लो लेवल पे अपनी बॉडी को जो है वो वर्कआउट दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि यार आज ही हमने पतले होना है, आज ही हमने फिट होना है, आज ही हमने साइज गेन करना है। आज नहीं होता। इसके लिए उसके उसके लिए आपको एक्सट्रीमिज्म से निकलना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ में अगर एक्सट्रीमिज्म में जाते हैं तो आपको नुकसान होता है, आपकी मसल इंजरी हो जाती है। आपकी अगर आप डाइटिंग करते हैं, हम डाइट करते हैं, डाइट छोड़ देते हैं। हालांकि डाइटिंग का मतलब होता है डाइट को प्लान करना। डाइटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि डाइट छोड़ दें। फाका करना। फिर कमियां हो जाती हैं जिस्म के अंदर, फिर मिनरल्स की कमियां, फिर आपके विटामिन की कमियां, जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें कम होने से फिर नुकसान होते हैं, फिर जिस्म फूल जाता है। हम ये समझते हैं कि जनाब पत्ते खाएंगे, सैलड्स खाएंगे, पत्ते हो जाएंगे, तो भैंस वो पत्ते ही खाती है। तो हमेशा याद रखिए कि इसको प्लान करते हैं। आपकी बॉडी की ज़रूरियात हैं, हर इंसान के अंदर मिनरल्स की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है। आपको आपके अंदर किस चीज़ की कमी रह गई तो आपका जिस्म फूलेगा, आपके जिस्म में गैसेस बनेंगी, आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल और पैदा हो जाएंगे, आपके ऑर्गन सही तरह काम नहीं कर पाएंगे, आप फ्रेश नहीं रह पाएंगे, आपकी काम करने की सलाहियत नीचे आ जाएगी। तो इसलिए डाइट का ख्याल रखना और साथ में वर्कआउट किसी प्रॉपर माहिर उस्ताद से लेना, ये बड़ा अहम है। अच्छा, अक्सर लोग माहिर वर्कआउट उस्ताद इस से वजह लेना, से नहीं करते। ये बड़ा अहम है। अच्छा, अक्सर लोग वर्कआउट इस वजह से नहीं करते हैं कि वो कहते हैं हमारी दिन में अपनी वैसे ही एफर्ट बहुत है, हम तो पसीना इतना बहा लेते हैं। मेरा काम ऐसा है, दरअसल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आता हूँ, और फिर मेरा भाग दौड़ बहुत होती है, इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं करता। मेरी तो वैसे एक्सरसाइज हो जाती है। तो वैसे एक्सरसाइज हो जाती है बगैर नियत के? हाँ, इसमें मैं अभी आपको एक रिसर्च बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च की। उन्होंने क्या किया कि 100 जो है ना वो घर में काम करने वाले जो जो लोग थे उनको इकट्ठा किया, जो घर में काम करते हैं 100 लोगों को इकट्ठा किया और 50 को उन्होंने वापस भेज दिया और 50 को उन्होंने 15 मिनट्स की जो है वो ट्रेनिंग कराई। वो ट्रेनिंग क्या कराई कि अगर आप पोछा लगाते हैं तो इतने कैलोरीज बर्न होते हैं, अगर आप काम करते हैं मुख्तलिफ काम, अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके करने से इतने कैलोरीज बर्न होते हैं। उनको 15 मिनट की ट्रेनिंग देने के बाद भेज दिया और आफ्टर 6 मंथ सबको इकट्ठा किया, 100 लोगों को दोबारा। जिनको ट्रेनिंग कराई गई थी उनके जो है वो स्मार्टनेस बेहतर हुई थी और जिनको अच्छा। ट्रेनिंग नहीं कराई गई थी वो वैसे के वैसे थे। तो उन्होंने बताया कि इंसानी दिमाग अगर सोच समझ के उसको फ़ायदे का पता हो और वो काम करे मेंटली इन्वॉल्व होके तो उसका रिजल्ट आता है। हम दिन भर मशक्क़त करते हैं बगैर उसको नियत किए। मेंटली हम आउट होते हैं, हम हाजिर होते नहीं हैं। तो अगर आप ये सोच लें कि दिन भर जो भी आप मशक्क़त कर रहे हैं और आप उसमें कैलोरीज कितने सोचते हुए आप वो काम करते हैं तो उसके इफेक्ट बढ़ जाते हैं। आपका दिमाग हुक्मरान है आपके जिस्म के ऊपर। आप जब हुक्मरानी दिमाग को दे देते हैं और दिमाग के अंदर फीडिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, अगर वो सॉफ्टवेयर आपके ठीक हो जाते हैं तो आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं बगैर मशक्कत के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम, एक तो वर्कआउट है, एक आपने वॉक करनी होती है, और अब योगा भी, जो जिसको आप माशाल्लाह माहिर हैं, योगा की क्या वैल्यू है और पाकिस्तान के अंदर इसका रुझान इतना कम क्यों है? क्या वजूहत? उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे ट्रेनर जो हैं वो सीखे हुए नहीं हैं। हम योगा के कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, बाकायदा इसकी डिग्री नहीं है यहाँ पे कोई वैलिड। और जितने लोग भी योगा करवाने वाले हैं वो गूगल या यूट्यूब से सीख के, और हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं बहुत दफ़ा ये रिक्वेस्ट की है कि इसके चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जितने ट्रेनर हैं उनका ये पता होना चाहिए कि ये वाकई ट्रेनर है भी या नहीं, ये कहाँ से सर्टिफाइड है, इसने सीखा भी है या नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे आला मशीन इंसान है और हम इसको किसी के स्पुर्द कर रहे हैं काम करने के लिए। हम अपनी छोटे सी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक किसी को देनी हो तो हम चेक करते हैं कि ये मैकेनिक अच्छा है या नहीं, ख़राब ना कर दे। तो ये सबसे दुनिया की आला मशीन हम किसी को ऐसे स्पुर्द कर देते हैं, वो इसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इंसानी जिस्म को अगर मूव करने से फ़ायदा हो सकता है, कोई स्ट्रेच करने से फ़ायदा हो सकता है, तो वही गलत एंगल में स्ट्रेच करने से नुकसान हो सकता है, आपकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो इस पर चेक एंड बैलेंस
होना चाहिए। योगा का रुझान इसलिए नहीं है कि योगा करवाने वाले एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट हों, दुनिया में योगा नंबर 1 है। अगर आप सर्च करें गूगल पे फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको नंबर 1 योगा मिलेगा, सबसे टॉप पे योगा का आप वो रैंक आएगा। थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जो है योगा के बेनिफिट्स भी बताया जाएगा, इसके समरात, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? योगा एक ऐसी चीज़ है जी कि आपके एक्सटर्नल तो आपको फिट करती है, साथ में आपको इंटरनल हेल्थ भी देती है, आपके ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं, आपको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं दिमाग के अंदर, जो सॉफ्टवेयर इशू जैसे मैंने बात की, क्योंकि आज की जितने अमराज हैं ये मैकेनिकल इशू नहीं है, मैकेनिकल इशू नहीं, सॉफ्टवेयर इशू हैं। हम फिजिकली जहां मौजूद हैं अपने से बिछड़े हुए हैं, हम अपने से टूटे हुए हैं, हम या पास्ट में हैं या फ्यूचर